नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल खेतीबाड़ी में। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन में जो घेरे बैठने की शिकायत आती है या फिर लहसुन में जो जड़ सड़न होती है वो किस कारण होती है। तो किसान साथियों, इस जानकारी को आप सही से देखने के लिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो किसान साथियों, हम बात करेंगे लहसुन में घेरे बैठने की समस्या, जो कि हमारे सामने जो हमें लहसुन दिख रही है वह लगभग 2.5 महीने की हो चुकी है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 70 से 75 दिन की ये लहसुन हो गई है और अब जाके ये लहसुन पूरी तरह से ख़त्म होने की कगार पे है। लहसुन की जो हमने दूरी रखी थी कि हम 7 इंच पे अगर लहसुन लगाएंगे तो शायद हमें यह समस्या कम देखने को मिले, लेकिन फिर भी हमें लहसुन में आखिर में जाकर घेरे बैठने की शिकायत हमें देखने को मिली है और यह धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती पूरे खेत को ले चलती है। किसान साथियों, इसका मुख्य कारण क्या है और हम इस समस्या से कैसे निदान पा सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण वही रहा है कि हमारे किसान भाई लगातार उसी खेत में लहसुन लगाते आ रहे हैं। एक साल लगाई, फिर दूसरे साल लगाई, लगातार आप प्लाउइंग करते करते भी अगर हर साल अगर लहसुन लगाएंगे तो आखिरकार यह समस्या हमें देखने को मिलेगी। तो लहसुन लगाने के लिए हमें कम से कम 3 से 4 साल की गैप देना ज़रूरी है। आप फसल चक्र का इस्तेमाल करें, फसल को रोटेशन में लाएं, लगातार वही की वही फसल आप एक खेत में न लगाएं। और लहसुन तो आप बिल्कुल ही ना लगाएं। अगर आपने एक साल अगर लहसुन लगाई है तो साथ ही उसको आप लगभग ज़्यादा नहीं तो 3 से 4 साल के लिए उसको गैप दें और फिर जाके आप लहसुन लगाएं, तो आपका उत्पादन भी सही निकलेगा और क्वालिटी भी अच्छी बनेगी। क्योंकि किसान साथियों, इस साल भी अगर लहसुन बुआई के टाइम पे लहसुन का जो हमें बीज बहुत ही महंगे दामों पर मिल रहा था, ऐसे में अगर हमारी लहसुन का उत्पादन सही नहीं आता है और हमारी लहसुन बीमारी में आ जाती है, घेरे बैठ जाते हैं, तो फिर हमें उत्पादन तो दूर की बात, हमारी लागत भी नहीं निकलती है। आप देख पा रहे हैं लहसुन की जड़ें भी खत्म होने लगी, सिर्फ बीच का पत्ता हरा है, बाकी एक ही पत्ता हरा रहा है। बाकी आप देख सकते हैं ना कली का विकास हुआ है ना कुछ भी। आप देख सकते हैं कि जड़ों का विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्योंकि जो मिट्टी में हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, वह पौधा उसको ले ही नहीं पाता है। और अगर लगातार बुआई होती है तो न्यूट्रिशन भी हमारे ज़मीन के जो हमें लहसुन के लिए चाहिए होते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होते चले जाते हैं। तो उसके लिए आप कितना भी खाद डालो, कितनी भी दवाई कर लो, उसका इतना असर हमें देखने को नहीं मिलता है। तो किसान साथियों, आपसे यही निवेदन है कि अगर लहसुन की आप बुआई कर रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 साल का गैप ज़रूर दें, तब जाके आपकी जो लहसुन है वह अच्छा उत्पादन देगी, क्वालिटी अच्छा निकलेगी। और अगर जिन किसान भाइयों के अगर कम घेरे बैठने की समस्या है यार, हल्का फुल्का अगर आपको देखने को मिल रहा है, तो उसके लिए आप बायर की वेलम प्राइम भी ले सकते हैं। और एक सिंडिकेट कंपनी का जो आता है निमेटोसाइड करके एक इंसेक्टिसाइड आता है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं ताकि जो घेरे बैठने की समस्या है वो आगे ना बढ़े। जहाँ घेरे बैठ रहे हैं वहाँ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आप जैविक पद्धति से अगर जाना चाहते हैं तो ट्राइकोडर्मा विरिड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा हुआ, स्यूडोमोनास हुआ, इसका आप इस्तेमाल करें। और ख़ास कर ध्यान रखें कि आप फसल चक्र का पूरी तरह ध्यान रखें कि आप एक की एक जगह लहसुन ना लगाएं। कम से कम 3 से 4 साल का गैप ज़रूर दें, तब जाके आपको एक सही उत्पादन, सही क्वालिटी मिलेगी। किसान साथियों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।